गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। महर्षि मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका मैथमेटिक्स गुरु सुरेंद्र शर्मा आज आपको करवाने जा रहा हूं 12th क्लास की मैथमेटिक्स। बेटा 12th क्लास के अंदर हमारे सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है संबंध एवं फलन, और उसके साथ साथ बेटा उनका संयुक्त कैसे किया जाता है, कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे तैयार किया जाता है, ये चीज बेटा अपने पास इसके अंदर है। तो बेटा मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के रूप में इसे करवाऊंगा, जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा इसमें अपनी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों को जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो है बेटा फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। बेटा फलन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंक्शन। इसकी परिभाषा है वो बच्चों को बार बार बताने के बावजूद भी अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से याद नहीं हो पाती है। बेटा इसे याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका कहानी के रूप में मैं लेकर आया हूं। तो बेटा उसे पूरा अच्छे तरीके से समझना, इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको फलन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बेटा फलन परिभाषा होती है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा करवाने जा रहा हूं। समुच्चय ए से, वैसे बेटा इसकी परिभाषा में अरिक्त समुच्चय होता है, लेकिन सीधा आप लोग समझ जाइए कि जब संबंध और फलन की बात करते हैं तो वो अरिक्त ही होना चाहिए, नॉन एम्प्टी ही होना चाहिए। समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध फलन कहलाता है। संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय संबंध रखता है, बी में अद्वितीय संबंध रखता है, अद्वितीय संबंध रखता है। A relation from A to B is known as function if each element of set A having unique relation with element of set B। बेटा समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में अद्वितीय संबंध रखता है, तो ऐसा संबंध है वो क्या कहलाता है बेटा? फलन कहलाता है। ये संबंध फलन, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, जब बेटा आप लोगों ने कभी स्टडी स्टार्ट की थी, उस टाइम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में काउंटिंग सीखी थी, गिनती सीखी थी, 1 2 3 4। फिर बेटा आप लोगों ने आगे टेबल सीखी, यानी पहाड़े सीखे। फिर बेटा उन पे आधारित जोड़, घटाव, गुणा, भाग पूरा कंप्लीट करते गए आप लोग। तो बेटा जो अपनी हायर एजुकेशन है उसका बेस होता है ये सारी की सारी चीजें। जैसे अपने खुद का परिवार होता है, वैसे बेटा यहां पर संख्याओं का भी परिवार होता है। अलग अलग टाइप की संख्याओं को अलग अलग परिवारों में रहने की अनुमति होती है, तो बेटा वो उन संख्याओं का जो परिवार है वो कहलाता है समुच्चय। फिर बेटा एक समुच्चय दूसरे समुच्चयों के साथ मिलते हैं, ये अलग से टॉपिक है, पूरा का पूरा आपको अलग वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। बेटा एक समुच्चय जब दूसरे समुच्चय से मिलता है तो वहां पर होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और उस कार्तीय गुणन में बेटा जैसे अपने होते हैं ना, दो परिवार आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में कुछ रिलेशन डेवलप होते हैं, अपने बैठते हैं, जानकारियां निकल जाती है, थोड़ी देर बाद कहने लग जाते हैं ये चाचा लगता है, ये ताऊ लगता है, ये बुआ लगती है, ये मामा लगता है। वैसे बेटा संख्याओं का भी आपस में कुछ रिलेशन होता है, तो वो इनका निकल के आता है संबंध।
और बेटा जब संबंध है वो कुछ नियमों का पालन करता है तो क्या बन जाता है? फलन। वही बात यहां पर लिखी हुई है कि एक ऐसा संबंध फलन कहलाएगा जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, यानी ए के पास कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, बी के अवयव के साथ अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। अब बेटा ये वाली बातें ना बच्चों को पता नहीं, बार बार बताने के बावजूद भी उनके एडजस्ट नहीं होती है। तो बेटा इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने परोसने जा रहा हूं। बेटा ध्यान देना, हमारे पास एक तो है समुच्चय ए, एक है बेटा समुच्चय बी। आपको इसको बहुत ही इजी वे में बनाने के लिए बेटा अपने क्या करते हैं, समुच्चय ए के अंदर कुछ अवयव हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक ले लिया बेटा हमने। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए। अब बेटा क्या है, मैं इसको एज समझाने के लिए, फलन को याद रखने के लिए बेटा इसको मैं एक परिवार का नाम दे रहा हूं, शिकारी। ये जो पांचों के पांचों मेंबर है ना, ये शिकार खेलने का काम करते हैं। बेटा शिकार खेलेंगे तो मतलब उनको कहां जाना पड़ेगा? जंगल में। ये सारे के सारे लोग जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। वहां पर बेटा काफी सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी आपको मिलेंगे। अब क्या हुआ, ये सारे शिकार खेलने जाते हैं, लेकिन बेटा शिकार में भी एक शर्त है कि प्रत्येक मेंबर के पास केवल एक ही तीर है। जैसे श्याम बाबा राजस्थान के पूज्य देव, उनके तर्कस में केवल 3 तीर होते हैं, 3 बाणधारी बाबा श्याम। तो बेटा उसी प्रकार ये शिकारी जरूर है, लेकिन इनके तर्कस में एक के पास केवल एक ही तीर है। बेटा 2 तीर हो गए तो ये अद्वितीय शब्द है ना, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा ये इस अद्वितीय शब्द में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने एक बंदे को एक तीर दे के भेजा है। बेटा एक तीर गया, ये थोड़ा बढ़िया बंदा था, इसने एप्पल पे निशाना लगाया, सेव नीचे गिरा, तोड़ के खा लिया। दूसरा बंदा था, इसने बी फॉर बियर, भालू पे निशाना लगाया और उसका शिकार कर लिया। इतने में क्या हुआ, वहां पे शोर शराबा सुन के सी फॉर कैट, बिल्ली दौड़ गई। बिल्ली काफी तेज होती है। इसने बेटा 3 नंबर ने डी फॉर डियर, हिरन पे निशाना लगाया, उसे मार गिराया। अब 4 नंबर ने ई फॉर एलिफेंट पे निशाना लगा दिया। अब क्या हुआ, एलिफेंट मरा नहीं, तीर एक ही था उसके पास, वो सामने से आने लग गया। तो 4 नंबर चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो बेटा 5 नंबर ने एलिफेंट पे निशाना लगाया और उसको मार गिराया। तो ये बन गया बेटा आपका फलन, परफेक्ट फलन। दोनों बातें इसमें एक साथ है। ए का प्रत्येक अवयव, यानी ए के पास कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो बेटा ए के पास कोई अवयव खाली नहीं है। अब बी के अंदर अद्वितीय संबंध रखना चाहिए। वो बेटा अद्वितीय की कहानी खत्म कब होती है, जब मान लो 2 से 3 2 तीर चल जाते या 3 से 2 तीर चल जाते। एक अवयव से एक तीर ही चलना चाहिए। आगे से ये सारे मिलके एक पे चला दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहु एक की फलन हो जाता है। तो बेटा ये है फलन की बहुत ही साधारण सी परिभाषा, एक कहानी के थ्रू मैंने आपके सामने पेश की है। ये ए पूरा का पूरा शिकार खेलता है, आगे बेटा बी जंगल में जाता है, कुछ पशु पक्षी यहां से भाग गए क्योंकि यहां कोई जरूरी नहीं था, प्रत्येक होना जरूरी नहीं था। ए का प्रत्येक अवयव, यानी ए के पास कोई खाली नहीं होना चाहिए और एक अवयव से 2 तीर भी नहीं चलने चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अद्वितीय संबंध रखता है, तो ऐसा संबंध क्या बन जाता है बेटा, अपना फलन। अब बेटा बच्चों को फलन में और भी काफी सारी शिकायतें रहती है, जैसे फलनों के प्रकार होते हैं, अजीब से नाम होते हैं उनके, एक एक की फलन, बहु एक की फलन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनको 1-1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन। उसके बाद होता है बेटा अच्छादक फलन, इंग्लिश में होता है ऑन टू फंक्शन। और उसके बाद एक एक की अच्छादक यानी 1-1 ऑन टू या बाइजेक्शन फंक्शन। तो उन सभी को भी बेटा इसी प्रकार
अच्छे तरीके से याद करने के लिए जुड़िए महर्षि मैथ्स ऐप के साथ। प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए महर्षि मैथ्स ऐप और उसके स्टोर में जाकर आपका 12th क्लास से रिलेटेड जो भी वहाँ पर मिलता है आपको बैच, उसे ज्वाइन कीजिए। एक नॉमिनल सा चार्ज देने के बाद पूरी 12th क्लास की मैथमेटिक्स आपके सामने मैं लेकर आऊँगा लाइव वीडियोस के साथ। लाइव मतलब आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी चलेगी इसके अंदर। तो बेटा यहाँ लेते हैं विराम और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद महर्षि मैथ्स ऐप के स्टोर में। तब तक के लिए गुड बाय।